नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहता है जी कि डिस्कस डैट अ बाउंडेड फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। आपने ये शो करना है कि बाउंडेड फंक्शन जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन भी हो। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि बाउंडेड फंक्शन किसे कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और फिर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा जो कि ये शो करेगी कि बाउंडेड वो फंक्शन बाउंडेड तो है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो पहले देखते हैं बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। मैंने लिखा एज वी नो डैट आ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एम सच डैट के फंक्शन की जो एब्सोलूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल है उस रियल नंबर एम से फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। ये तो होगी डेफिनेशन आपके पास बाउंडेड फंक्शन की। वेयर एज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कैन बी डिफाइंड एज, लेट कर लिया कि ए बी एक क्लोज इंटरवल है और वो बाउंडेड इंटरवल है। ठीक है, बाउंडेड का मतलब है कि यहाँ पर ए और बी जो हैं वो फाइनाइट एंड पॉइंट्स हैं। अगर ए और बी में से कोई एक या दोनों इन्फिनिटी हों तो फिर ये क्लोज या बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, क्लोज भी है बाउंडेड भी है। अब आपके पास एक फंक्शन एफ है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से आर की तरफ है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेट ये पी एक पार्टीशन है इस क्लोज इंटरवल ए बी की। लेट अस कंसीडर द सम। अब यहाँ पर मैं एक सम डिफ़ाइन करने लगा हूँ जिसको मैंने इस तरह डिनोट कर लिया वी पी एफ, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम बॉक्स में आप। वी अपर में बी है, लोअर में ए है, फिर आगे एफ आ गया, और फंक्शन सम मैंने इस तरह डिफाइन किया है के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एब्सोलूट डेल्टा एफ ऑफ एक्स के, और पी बिलोंग कर रहा है पार्टीशन। ये जो पी, ये वाला जो पी है दिस रिप्रेजेंट सेट ऑफ पार्टीशन डिफाइंड ओवर दी क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इस सेट ऑफ पार्टीशन में से एक पार्टीशन बी ले ली, ये सम मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स के रिप्रेजेंट दी डिफरेंस ऑफ फंक्शन वैल्यू एट दी, मतलब यहाँ पर ये जो डेल्टा एफ एक्स के है ये आप जानते हैं, यहाँ पर इसको ये ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। अच्छा, तो ये जो पूरा सेट है इसका नाम यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर लिया वी पी एफ से। वी मीन वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन, ये भी वेरिएशन है। अब मैंने लिखा फॉर डिफरेंट पार्टीशन पी बिलोंग टू सेट ऑफ पार्टीशन ए बी, सेट ऑफ पार्टीशन पी। आप मुख्तलिफ पार्टीशन पी के लिए जब यहाँ पर ये इस सम को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जो सेट है ये द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पहली पार्टीशन P1 है, उसके लिए सम का कोई आंसर, देखो सम जब भी आप करेंगे ये n वैल्यूज़ का सम है, तो n वैल्यूज़ का सम हमेशा एक नंबर ही निकलता है ना। कभी भी आप 10 वैल्यूज़ का सम कर लें, 50 वैल्यूज़ का सम कर लें, वो कितने नंबर आएंगे? सम इज़ ऑलवेज यूनिक। ठीक है, वो एक ही सम आएगा। एक पार्टीशन P1 के लिए एक सम निकला, फिर पार्टीशन P2 के लिए दूसरा सम निकलेगा, फिर पार्टीशन P3 के लिए तीसरा सम निकलेगा। कहता है ये जो जितना भी सारा सेट बनेगा ना, P1 पार्टीशन के लिए जो सम निकला उसका नाम हम S1 रख लेते हैं, P2 पार्टीशन के लिए जो सम निकला उसका नाम S2 रख लेते हैं। अब टू सोन nth पार्टीशन के लिए जो सम निकला है वो Sn हो गया। ये मेरे पास इस तरह आ गया सारा, और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है ये चीज़। ये जो सारा सेट है ना, दिस सेट कंसिस्ट ऑन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी ये जो सारे S1 S2 S3 हैं ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव नहीं है। इफ़ दी सेट इज़ बाउंडेड अबव, अब अगली बात, ये जो सारा सेट है ना ये बाउंडेड अबव हो। ये बाउंडेड अबव कब होगा? जब आपको इसका अपर बाउंड मिलेगा। ठीक है, अपर बाउंड मिलेगा तो इस सूरत में ये बाउंडेड अबव होगा, यानी इसका आपको लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम एग्जिस्ट करे इसका, देन एफ इज सेट टू बी ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अगर इस सेट का जो कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, अगर आपको इस सेट का सुप्रीमम मिलता है देन दिस सेट, ठीक है, देन दिस फंक्शन f इज़ कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये डेफिनेशन है, ये तो आप खैर जानते हैं। अब मैं उस एग्जांपल की तरफ मेन आ रहा हूँ जो कि आपके पास है एक बाउंडेड फंक्शन की, लेकिन वो फंक्शन तो बाउंडेड है लेकिन वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैंने लिखा जी लेट अस कंसीडर दी फंक्शन f ओवर द क्लोज इंटरवल 0 1 से r की तरफ डिफाइंड बाय। फंक्शन मैंने इस तरह डिफाइन कर लिया है कि फंक्शन का आंसर 1 है जब आपका x जो है वो रैशनल नंबर है, एंड फंक्शन का आंसर 0 है व्हेन x बिलोंग टू q डैश मीन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। वी कैन ऑब्जर्व डैट f इज़ बाउंडेड बाय 1। आप देख लें यहाँ पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती।
आपने सारी सी बात है पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया है, तो फंक्शन के दो हिस्से हैं, एक पर आंसर 1 है, एक पर आंसर 0 है, तो सबसे बड़ा आंसर 1 ही आता है। तो फंक्शन बाउंडेड हो गया 1 से, मतलब आपके पास एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, चाहे वो क्यू से बिलोंग करे, आइदर वो बिलोंग करता है क्यू डैश से, ठीक है। तो फंक्शन बाउंडेड है। नेक्स्ट वी चेक वेदर एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। अब आगे हमने चेक करना है कि क्या ये बाउंडेड वेरिएशन भी बनता है कि नहीं। अब ये चेक करने के लिए कि क्या ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बनता है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमें एक पार्टीशन पी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर पार्टीशन पी इस तरह डिफाइन कर ली, ए इसका फर्स्ट पॉइंट है डैट इज इक्वल टू एक्स नॉट, सेकंड इज x1 x2 अप टू सोन, इसमें 2n पॉइंट ले लिए, ठीक है। लाजमी नहीं कि किसी पार्टीशन में सिर्फ आपने n ही सही n पॉइंट ही चूज़ करने हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इसमें 2n पॉइंट ले लिए हैं। अब ये 2n पॉइंट किस तरह के लिए हैं, बी दी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 0 to 1 सच डैट, इसमें जो पॉइंट ये वाले जो इवन नंबर वाले हैं x0 x2 x4 अप टू सोन x2n, दीज आर ऑल रैशनल्स एंड x1 x3 x5 अप टू सोन x2n -1 दीज आर ऑल रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स। देन अब यहाँ पर मैं जो वो बाउंडेड वेरिएशन वाला जो सम था उसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और वो क्या था, आपके पास बाउंडेड वेरिएशन का जो सम है, दिस सम इज समीशन डेल्टा एफ एक्स के, ये कैलकुलेट करना है मैंने। तो k इज इक्वल टू 1 से n, जैसे कि मैं इसके मतलब आपको बता चुका हूँ, दिस रिप्रेजेंट, अगर आप यहाँ पर k की जगह 1 पुट करते हैं तो पहली वैल्यू आएगी डेल्टा एफ ऑफ x1। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस रिप्रेजेंट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट, ठीक होगी बात ये। इसी तरह जब आप k की जगह यहाँ पर 2 पुट करोगे तो दूसरा पॉइंट आएगा डेल्टा एफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ठीक होगी बात ये। और इनके ऊपर एब्सोल्यूट लगाने की वजह ये है कि आपको मैंने जैसे अभी बताया कि जो ये बाउंडेड वेरिएशन में जो पॉइंट आएंगे, जो सम आएगा, तो सम यहाँ पर होगा नॉन नेगेटिव। तो ये फॉर द सेफ साइड मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा लिया। तो पहला आ गया एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट का एब्सोल्यूट, मतलब अगर आप इसको ओपन कर लें भाई, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो समीशन ले जनाब, ये मैंने बस जो मैं इसको मैंने ओपन किया है, k इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक वेरिएशन की है, क्योंकि पार्टीशन में 2n पॉइंट पड़े हैं। तो पहला आएगा डेल्टा एफ ऑफ x1, फिर डेल्टा एफ x2, डेल्टा एफ x3, डेल्टा एफ xn। अब डेल्टा एफ x1 बराबर है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट, दूसरा डेल्टा एफ x2 आ जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, अगला आएगा एफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 अप टू सोन लास्ट आएगा आपके पास एफ ऑफ x2n माइनस एफ ऑफ x2n -1। अच्छा, x1 जो है वो आपके पास जो ओड नंबरिंग वाले जो पॉइंट्स हैं वो हैं इर्रेशनल्स, और इर्रेशनल के ऊपर फंक्शन का आंसर मैंने बताया 0 है, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है। तो एफ ऑफ x1 का आंसर आ गया 0, x0 x नोट को मैंने लिया है रैशनल नंबर के तौर पर, तो रैशनल नंबर में यहाँ पर इसका आंसर आया 1 के तौर पर। फिर आगे एफ ऑफ x2 इवन ये आया रैशनल नंबर के तौर पर, तो रैशनल नंबर पर आंसर आता है 1, तो एफ ऑफ x1 का आंसर 0, एफ ऑफ x3 का आंसर 0, एफ ऑफ x2 का आंसर 1, अब टू सोन चलता जाएगा। आखिरी नंबर x2n है, x2n को मैंने लिया था रैशनल की कैटेगरी में, तो इसका आंसर 1 आएगा, और 2n -1 जारी सी बात है ओड की कैटेगरी में आएगा, तो इस पर आंसर आ गया 0 के बराबर, ठीक है। तो अब ये -1 का एब्सोल्यूट हो गया 1, फिर ये 1 आ गया, फिर -1 का एब्सोल्यूट हो गया 1, अब टू सोन ये कितनी टर्म होंगी, दीज आर द 2n टर्म। ये 2n टर्म क्यों है, आपके पास कितने पॉइंट्स है टोटल, 2n पॉइंट्स है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये सब कुछ प्लस करेंगे, ये आंसर आ गया 2n। अब हमने ये दिखाना था कि ये जो आपके पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का आंसर निकला है ये होना चाहिए बाउंडेड, ये बाउंडेड हमने दिखाना है कि नहीं है। अब ये बाउंडेड कब होगा, ये बाउंडेड तब होगा अगर इसका आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा हो। तो n आपके पास यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 को आपने ऐड किया ना 2n टाइम, तो n यहाँ पर नेचुरल नंबर बना। अब मुझे बताएं यहाँ पर ये आपके पास ये क्या किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा हो सकता है, n का आपको पता ही नहीं ना यहाँ पर। या तो आप कहें ना कि ये जो 1 आपने ऐड किया है 100 मरतबा ऐड किया है, फिर तो जाहिर सी बात आप कहेंगे जी ये 101 से छोटा है। आप कहें ये n1 को मैंने ऐड किया है 1000 टाइम, तो ये 1001 से छोटा हो जाएगा, लेकिन n का हमें पता ही नहीं है ये कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते ये किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा होगा, वो कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर है कोई पता नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर हेंस दी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको प्रूफ करना है।